कृष्ण कन्हैया की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष अम्बा की कहानी लेकर उपस्थित हैं। अम्बा के जीवन के संघर्ष की कहानी लेकर उपस्थित हैं। महाभारत में काशी के नरेश की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। राजा ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में भीष्म बिना बुलाए पहुंच गए थे और तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर ले गए थे। भीष्म तीनों राजकुमारियों से अपने सौतेले भाई विचित्रवीर से विवाह करवाना चाहते थे। अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर से विवाह कर लिया, लेकिन अम्बा ने भीष्म और सत्यवती से कहा कि वह किसी और से प्रेम करती है, इसीलिए उसे उसके प्रेमी के पास जाने दिया जाए। अम्बा की बात मानकर भीम ने उसे उसके प्रेमी के पास पहुंचा दिया, लेकिन अम्बा के प्रेमी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वह अम्बा फिर से हस्तिनापुर पहुंच गई। वह भी विचित्रवीर से उसे अपनाने से मना कर दिया। उसके बाद अम्बा ने भीष्म से विवाह करने को कहा। इस पर भीष्म ने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है, मैं विवाह नहीं कर सकता। इस तरह हर तरफ से निराश होकर अम्बा हस्तिनापुर से निकलकर परशुराम के पास पहुंच जाती है। अम्बा ने परशुराम को पूरी बात बताई और भीष्म से बदला लेने का आग्रह किया। परशुराम ने अम्बा की बात भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दे दी, लेकिन भीष्म ने उन्हें पराजित कर दिया। यह भी अम्बा को निराशा ही मिली। इसके बाद अम्बा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। अम्बा की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। तब अम्बा ने शिवजी से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मेरी वजह से ही भीष्म की मृत्यु होनी चाहिए। शिव ने कहा कि ऐसा तुम्हारे इस जन्म में नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपने जीवन समाप्त कर दिया। अगले जन्म में अम्बा शिखंडी के रूप में राजा दुर्वत के यहाँ जन्मी। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुष की तरह ही किया था। एक यक्ष से वर पाने के बाद शिखंडी पुरुष बन गई थी। जब महाभारत युद्ध हो रहा था, तब शिखंडी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने पहुंच गई। भीष्म स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते थे। शिखंडी भी स्त्री से पुरुष बना था, इसी वजह से भीष्म ने उसकी ओर प्रहार नहीं किया, किंतु अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। भीष्म बाणों की सैया पर आ गए थे। शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बना। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। और इसके बारे में, अम्बा जी के संघर्ष के बारे में एक और कहानी है, वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। चित्रांगद शांतनु सत्यवती का बड़ा पुत्र था, जिसके कारण उसे राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलता है। राज्याभिषेक के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, किंतु एक गंधर्व युद्ध में चित्रांगद की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद विचित्रवीर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठता है, किंतु विचित्रवीर अभी कम उम्र का था,
जिसके कारण भीष्म को राजकाज चलाना पड़ा। बड़ा होने पर सत्यवती को विचित्रवीर की विवाह की चिंता हुई। हस्तिनापुर को अगला उत्तराधिकारी मिले, यह सोचकर उन्होंने भीष्म के समक्ष विचार रखा। सत्यवती के आदेश जिसको पूरा करने के लिए भीष्म ने एक अवसर की तलाश की। वह अवसर था काशी नरेश की पुत्री अंबिका अंबालिका का स्वयंवर। किंतु काशी नरेश ने प्रतिशोध और बदले की भावना से हस्तिनापुर में स्वयंवर का न्योता नहीं भेजा। भीष्म अत्यधिक क्रोधित हुए। वह स्वयंवर में उपस्थित हुए। स्वयंवर में भीष्म की उपस्थिति पर सभी राजाओं ने उनका उपहास अपने मन के अनुसार उड़ाया। सब यह प्रश्न करने लगे, कहीं भीष्म ने प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ दी। भीष्म ने सभी को प्रति उत्तर देते हुए ललकारा। भीष्म ने काशी के तीनों कन्याओं को अपने साथ चलने के लिए कहा। सभी राजाओं ने भीष्म पर एक साथ आक्रमण कर दिया। किसी भी राजा में अकेला सामना करने का साहस नहीं था। भीष्म ने इस आक्रमण का जवाब भी उन्हीं के शब्दों में दिया। भीष्म ने जल्द ही विजय प्राप्त कर ली और तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े। भीष्म जब तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले, सोमदेश के राजा शाल्य ने उनका रास्ता रोका और वीरोचित युद्ध किया। सोमदेश के राजा शाल्य का साहस देखकर भीष्म प्रसन्न हुए। राजा शाल्य काशी नरेश की बड़ी पुत्री अंबा से प्रेम करते थे। अंबा भी शाल्य से प्रेम करती थी। युद्ध में जब शाल्य परास्त हो गए तो अंबा ने भीष्म से प्रार्थना की कि वह शाल्य को जीवन दान दे दे। अंबा ने विनय पर भीष्म ने राजा शाल्य को जीवन दान दे दिया। अंबिका अंबालिका का विचित्रवीर से विवाह। भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। तुरंत ही विवाह की तैयारियां होने लगी। अंबा ने भीष्म और महारानी सत्यवती अपने प्रेमी राजा शाल्य के से करने की बात कही। भीष्म ने आश्वासन दिया और उचित आदर सत्कार के साथ राजा शाल्य के पास अंबा को भिजवाने का प्रबंध कर दिया। अंबा राजा शाल्य के यहाँ पहुंची, किंतु शाल्य ने अंबा के प्रेम को यह कहते हुए अंबा को वापस लौटा दिया कि वह जीती हुई और दान की हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करती। अंबा अब निराश के सागर में डूब गई। वह हार कर हस्तिनापुर वापस लौट आती है। यह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर अंबा को स्वीकार नहीं करते हैं, विवाह नहीं करना चाहते हैं। विचित्रवीर का कहना था, जिस कन्या ने अपने मन से किसी और पुरुष को प्रेम किया हो, वह सर्वस्व अर्पण किया हो, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। अंबा का कोई सहारा नहीं था। वह भीष्म के पास जाती है और उनसे निवेदन करती है कि अब वह स्वयं मुझसे विवाह करे। भीष्म ने ही अंबा का हरण किया था, इसीलिए भीष्म का अधिकार होता है कि वह स्वयं अंबा से विवाह करे। महाभारत के पात्र शांतनु और गंगा की पूरी कहानी है। महाभारत का कथा शांतनु सत्यवती का मिलन। भीष्म ने सत्यवती के पिता को आजीवन अविवाहित रहने का वचन दिया था, अतः भीष्म उस वचन से बंधे हुए थे। भीष्म अब धर्म संकट में फंस गए थे। बीच में अंबा को आश्वासन दिया कि वह विचित्रवीर से पुनः बात करेंगे। भीष्म की बातचीत का विचित्रवीर पर और शाल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भीष्म का प्रयास विफल रहा। भीष्म के प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण अंबा का अब कोई सहारा नहीं था। अंबा प्रतिशोध की आग में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने के लिए अब वह सभी राजाओं से सहायता मांगने उनके पास गई।
किसी राजा में भीष्म का सामना करने की साहस न थी, अतः अम्बा की सहायता किसी राजा ने नहीं किया। अम्बा अब बेसहारा और असहाय हो चुकी थी, उसका कोई आश्रय नहीं था। अम्बा ने भगवान कार्तिकेय की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय प्रसन्न हुए, अम्बा को वरदान के रूप में एक सादा ताजा रहने वाली माला दी और यह बात भी बताई कि यह माला जिसके गले में डाली जाएगा वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा। वरदान देकर कार्तिकेय अंतर्ध्यान हो गए। अम्बा वह माला लेकर पुनः सभी राजाओं के पास गई, किंतु किसी भी राजा ने अम्बा की सहायता करने से सामर्थ्य नहीं जुटाया। अंत में अम्बा पंचाल नरेश द्रुपद के पास गई। वह शक्तिशाली राजा थे, किंतु द्रुपद ने अम्बा की यह बात न सुनी और भीष्म से शत्रुता मोल लेने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाए। अतः उन्होंने अम्बा को वापस भेज दिया। अम्बा प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। अम्बा द्रुपद के महल से निकली और माला उसके द्वार पर फेंक कर वहां से चली गई। अम्बा सारे क्षत्रियों से निराश हो चुकी थी। अब वह भगवान परशुराम के पास जाती है। भगवान परशुराम, जिन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था, यह आशा लेकर अम्बा उनकी शरण में जाती है। परशुराम को अपनी पीड़ा और पूरे घटनाक्रम को सुनाती है। परशुराम अम्बा के दुख से दुखी हो जाते हैं। परशुराम अम्बा की सहायता के लिए भीष्म को युद्ध के लिए ललकारते हैं। भीष्म भी क्षत्रिय थे, ललकार सुनकर मैदान में आ जाते हैं। दोनों महान योद्धा थे और ब्रह्मचारी भी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, किंतु अंत में परशुराम अपनी हार मानकर पीछे हट गए। अम्बा की समस्या का कोई हल नहीं निकला। उन्होंने अम्बा को कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था कर सका, अब मेरा सामर्थ्य नहीं है। अम्बा को यह भी निराशा हाथ लगी। यह दुखी होकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अम्बा को मनोकामना की पूर्ण का वचन दिए। भीष्म की मृत्यु अगले जन्म में मैं तुम्हारे द्वारा होगी, यह वचन भी दिया। अम्बा यह वचन सुनकर यथाशीघ्र वहीं एक चिता तैयार की और अपना प्राण त्याग दिया। नमस्कार मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।